दांत, टीथ। तो दोस्तों वैसे देखा जाए आदत के आधार पर दांत चार प्रकार के होते हैं, लेकिन स्थायी और अस्थायी रूप से दांत दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। तो दोस्तों मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। दांत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्थायी दांत। स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है। तो दोस्तों स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, जो जीवन में एक बार आते हैं, जिन्हें एक बार दंती भी कहते हैं। तो दोस्तों स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, जो जीवन में एक बार आते हैं, जिन्हें एक बार दंती भी कहते हैं। अर्थात जो दोस्तों हमारी दाढ़ें होती है जो सबसे लास्ट में निकलती है, वही ये होती है। नंबर 2 अस्थायी दांत। अस्थायी दांत अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जो जीवन में 2 बार आते हैं। इसलिए इन्हें द्विबार दंती दांत भी कहते हैं। तो दोस्तों अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जो जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबार दंती दांत भी कहते हैं। और इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों आधार के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक दांत। नंबर 2 रदनक दांत। नंबर 3 अग्रचर्णक दांत। और नंबर 4 चर्णक दांत। तो दोस्तों हमने आधार के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक दांत, नंबर 2 रदनक दांत, नंबर 3 अग्रचर्णक दांत और नंबर 4 चर्णक दांत। इन सबको मिलाकर इनकी संख्या होती है 32। और इस 32 में से 20 दांत स्थायी होते हैं, अस्थायी, और 12 दांत स्थायी होते हैं। अस्थायी दांतों को भी दूध के दांत भी कहते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। दांत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी दांतों की संख्या 12 होती है, जो जीवन में एक बार आते हैं, जिन्हें एक बार दंती भी कहते हैं। नंबर 2 अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जो जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें
द्विवार दंती दांत भी कहते हैं और इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक दांत, नंबर 2 रत्नक दांत, नंबर 3 अग्रचर्णक दांत, नंबर 4 अग्रचर्णक दांत। इन सबको मिलाकर 32 दांत होते हैं, जिनमें से 20 अस्थायी दांत जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं और 12 होते हैं स्थायी दांत जो जीवन में एक बार आते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी दांतों के बारे में बहुत पॉइंट रह गए हैं तो उन्हें और करते हैं अभी। जैसे दांत हमारे किसके मिलकर बने होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, जो दांत का भाग हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। तो दोस्तों जो हमें दांत का भाग दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। लेकिन जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है उसे इनेमल कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं इनेमल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दांत की होती है। दांत की होती है जिसे इनेमल कहते हैं। तो दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दांत की होती है जिसे इनेमल कहते हैं। अगला पॉइंट, मनुष्य के दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। अगला पॉइंट, पायरिया रोग दांतों में पाए जाने वाला एक रोग है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब की बार यूपी पैट में आया था कि पायरिया रोग किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों उसमें दांत नहीं था, मसूड़े था। तो पायरिया दांतों में पाए जाने वाला एक रोग है। उसके बाद दांतों को हमें सिर्फ 17 या 18 सेकंड तक साफ करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखें कि सिर्फ हमें दांत जो सफा करने चाहिए जिसे हम कोलगेट कहते हैं वो सिर्फ हमें 17 या 18 सेकंड तक साफ करनी चाहिए। क्योंकि दांतों को अधिक साफ करते समय या अधिक समय तक इन दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है जिससे दांत जल्दी हिलने लगते हैं। तो दोस्तों
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दांतों को हमेशा घिसते ही रहते हैं, तो हमें दांत 17-18 सेकंड तक साफ करने चाहिए। यदि हम इन्हें समय से अधिक ज्यादा साफ करते हैं तो जो हमारे दांतों का इनेमल होता है, जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो जल्दी, जिसके कारण दांत जल्दी हिलने लगते हैं। तो दोस्तों हमने ये दांतों के बारे में पढ़ा। जो दांत का भाग हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं, लेकिन जो भाग हमें दिखाई नहीं देता उसे इनेमल कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दांत की होती है, जिसे इनेमल कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, इनेमल या फिर दांत की। मनुष्य के दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद पायरिया, ये पायरिया दांतों में पाए जाने वाला एक रोग है, तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद दांतों को सिर्फ हमें कितने मिनट सेकंड तक साफ करना चाहिए, 17 से 18 सेकंड तक साफ करना चाहिए, क्योंकि दांतों को अधिक साफ करते समय या अधिक तक इनका इनेमल, दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है या अधिक समय तक। तो दोस्तों यहां पर लिख लेंगे अधिक समय तक इन दांतों का इनेमल कमजोर हो जाता है, जिससे दांत जल्दी हिलने लगते हैं।